ये क्वेश्चन दिया गया है आपका, देख लीजिए। कह रहा है कि चित्र में डीई समांतर बीसी, ये जो डीई है समांतर है बीसी के, किसके है, बीसी के है, यानी डीई समांतर बीसी यदि एडी बराबर, ये एडी बराबर एक्स, बीडी बराबर एक्स माइनस टू, एई बराबर एक्स प्लस टू और ईसी बराबर एक्स माइनस टू, तो ज्ञात कीजिए एक्स का मान, यानी कि एक्स का मान निकालना है। देखिए ये आपका एक त्रिभुज दिया गया और इसमें क्या दिया है, पहले इसको देख लेते हैं। जो दिया है और जो दिया है इसी से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। बोला है कि डीई समांतर बीसी, डीई समांतर बीसी। तो देखिए इस त्रिभुज में ये डीई जो है समांतर है किसके, बीसी के। तो एक आप लोग प्रमेय पढ़े होंगे क्लास 10 में कि अगर किसी त्रिभुज का, अगर किसी त्रिभुज का ये भुजा इसके समांतर होता है तो ये कितने, जितना अनुपात में इसको डिवाइड करता है उतना ही अनुपात में इसको डिवाइड करेगा, यानी कि एडी बटे डीबी आपका बराबर हो जाएगा एई बटे ईसी। तो ये दिया है, लिखेंगे इसलिए, इसलिए क्या हो जाएगा आपका एडी बटे, एडी बटे बीडी, एडी बटे बीडी इक्वल टू एई बटे आपका ईसी हो जाएगा। अब मान भर देते हैं इसका, तो एडी का मान आपका क्या दिया है, एक्स दिया गया है, बटे बीडी का मान एक्स माइनस टू दिया गया है, इक्वल टू एई का मान आपका देख लीजिए यहाँ पे एक्स प्लस टू दिया गया है और यहाँ पे ईसी का मान एक्स माइनस वन दिया गया है। इसको भर लेंगे, चलिए हल कर, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, कैंची गुणा कर देंगे तो एक्स से गुणा करेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स से करेंगे एक में तो एक्स इक्वल टू, देखिए इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो देखिए एक एक्स माइनस टू है और यहाँ पे एक्स प्लस टू है, यानी इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस दो का स्क्वायर चार हो जाएगा, ठीक है। एगो आपका एक्स स्क्वायर से एगो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का चार हो जाएगा, यहां से ये आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो एक्स इक्वल टू आपका चार, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमको एक्स का मान ही निकालना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दे गया, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये 27 और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, हर साल पेपर में आता ही आता है, तो ये इसको भी देख लीजिए। इसको लिखेंगे, सबसे पहले देख लीजिए चित्र दिया गया है, ठीक है। और इस चित्र में कह रहा है कि चित्र में एओ इंटू ओ बी, एओ इंटू ओ बी और बराबर है ओसी इंटू ओडी के, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कोण ए और कोण सी, यानी कोण ए होगा कोण सी के बराबर होगा और कोण बी है कोण डी के, कोण डी है कोण बी के बराबर होगा। तो कैसे हल करेंगे, यहां लिखेंगे हल, ठीक है। और जो दिया है उसी से करेंगे, दिया है, दिया है, क्या दिया है, ओ ए इंटू ओ बी इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी, ठीक है। ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, अगले इसी को कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले कैसे करना होगा कि हम लोग जो दिया है ना, जो दिया है इसी से करेंगे। अगर हम इस ओबी को इधर भेजते हैं और ओसी को इधर लेके आते हैं या ओडी को लेके आते हैं इधर, ओडी को, तो आइए ओ ए तो यहीं पर रहेगा, ओडी इधर गुणा में आएगा तो भागा हो जाएगा ओडी इक्वल टू ओबी इधर जाएगा तो ओसी और बट्टे में चला जाएगा ये ओबी हो जाएगा। अब इस बात को हम थोड़ा ध्यान से समझने की प्रयास करेंगे कि ये क्या हो गया। देखिए एओ बट्टे ओडी, एओ बट्टे ओडी इस त्रिभुज का, एओडी का और ओसी इस त्रिभुज का और ओबी इस त्रिभुज का, यानी ओबीसी का, यानी बीओसी का ओसी बट्टे ओडी, ये क्या है, आपस में इसका अनुपात क्या है, बराबर है। जब इसका अनुपात बराबर है इसका मतलब लिखेंगे क्या कि त्रिभुज, त्रिभुज आपका एओडी, एओडी बराबर यानी समरूप हो जाएगा, समरूप त्रिभुज आपका बीओसी के, बीओसी के। देखिए क्योंकि संगत अनुपात क्या है, बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, आपस में दोनों समरूप हो जाएंगे। जब आपस में दोनों समरूप हो जाएंगे तो हम पढ़े हैं कि समरूपता के नियम से यदि कोई दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो क्या होता है, उनकी संगत भुजा क्या होता है उनकी, लिखेंगे कि यदि, यदि कोई, यदि कोई दो त्रिभुज, दो त्रिभुज
समरूप होते हैं, समरूप होते हैं, समरूप होते हैं, तो पहला कंडीशन संगत भुजा का अनुपात, संगत संगत भुजा का अनुपात अनुपात बराबर होता है। ठीक है। और दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा होता है संगत कोण बराबर होते हैं, संगत संगत कोण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। तो देखिए इस त्रिभुज में कोण ए है, यहां देख लीजिए इस त्रिभुज में, यानी इस त्रिभुज में कोण ए और इस कोण में त्रिभुज सी, तो यहां से कोण ए इक्वल टू आपका कोण सी हो जाएगा, और इस त्रिभुज का कोण डी संगत है कोण बी के, तो कोण यहाँ पे आपका बी इक्वल टू कोण ये डी हो जाएगा। और यही आपको सिद्ध करना, तो लिख देंगे यहाँ पे इति सीधम लिख दीजिएगा, इत सीधम, तो ये हो जाएगा, ऐसे कर देना। ठीक है।